हेलो एवरीवन। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल स्पेसेस पे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो, जब भी आपको लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल स्पेसेस देता है, तो आपको सेम सेंटेंस में दो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बेस्ट सुटेबल वर्ड्स को फिल करना होता है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी बोला है कि चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉमन एरर हो, कुछ भी हो, उसके लिए दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको ग्रामर अच्छा आना चाहिए और दूसरा कि आपका वोकैबुलरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए, है ना। तो हम इन दोनों को साथ में भी कवर करते चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो पहला सेंटेंस है, रोलिंग द नेक इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज व्हेन इट ब्लैंक ब्लैंक ऑफ द डबल चिन, है ना। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कोई सजेशन दे रहा है, एक सजेशनल वर्ड है ना। कोई सजेस्ट कर रहा है कि जो रोलिंग मतलब नेक को जो रोल करना है, ये बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है। डबल डबल चिन मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी की चिन मतलब होता है ठुड्डी, है ना। जैसे जो चिक्के लाइक जो लिप्स के नीचे होता है ठुड्डी, उसी को कहते हैं डबल चिन। मीन्स कि सिंपली उसमें जो आपकी ठुड्डियों में मांसपेशियाँ बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाता है, उसी के लिए डबल चिन का यूज है। ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और हमें साथ ही साथ जो ग्रामर है उसकी भी समझ होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने ये सेंटेंस को देख के हमें दो चीज़ें लग रहा है। एक तो ये कि ये जो सेंटेंस है, इज लगा हुआ है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब होता है कि होना। ठीक है। इन नेक की एक्सरसाइज डबल चिन के लिए अच्छी होती है। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखो, बेस्ट फिटेड क्या होगा। रोलिंग द नेक इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज व्हेन इट, क्या कम्स हो सकता है क्या? चलो, कम्स तो एक बार को हो सकता है, बट क्या आप अपने ही जो डबल चिन वाली प्रॉब्लम है उससे क्या फाइटिंग वगैरह कुछ करनी है क्या? नहीं। आपकी आपके ही प्रॉब्लम है ना यार, उससे फाइट नहीं किया जाता, उसको क्योर किया जाता है। ठीक है। जब भी समस्याएं होती हैं, आपको कोई डिजीज है या फिर कुछ कोई चीज़ है, तो आपको उससे फाइट नहीं किया जाता, आपको उसे क्योर करना होता है। ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप जो मतलब ये कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप फाइट करोगे। ठीक है। नाउ अभी इसको देखो, रोलिंग द नेक इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज व्हेन इट रिलेट्स हो सकता है क्या? रिलेट से एक बार को हो सकता है, बट ये जो शेडिंग है, ये जो शेडिंग है, शेडिंग ऑफ का क्या मतलब होता है? शेडिंग ऑफ का मतलब होता है कि छुटकारा पाना, खासकर वह चीज़ों से जो पुरानी या मृत हो। ठीक है। शेडिंग ऑफ का ये शेडिंग ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, अनवांटेड आर लूजिंग समथिंग नेचुरल, है ना। किसी अनवांटेड चीज़ से छुटकारा पाना। ठीक है। या फिर जिसे आप नेचुरली खोते हो उससे छुटकारा पाना। तो यहाँ पे शेडिंग ऑफ हो सकता है क्या? कि आप इसको अपने जो डबल चिन लेयर है उसको आप क्या मतलब जो आपका डबल चिन है उसको आप नेचुरली खोते हो? नहीं, नेचुरली मतलब खुद से ही। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। रिगार्ड्स मतलब हो सकता है, रिगार्ड्स मतलब होता है रिलेटेड टू, तो रिगार्ड्स यहाँ फिल हो सकता है। बट जो स्लॉगिंग ऑफ है, स्लॉगिंग ऑफ हमने देखा है, स्लॉगिंग ऑफ में क्या होता है? छुटकारा पाना, खासकर उन चीज़ों से जिन जो मृत हो चुकी हो। ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉगिंग ऑफ होगा क्या? ये तो आप डबल चिन है ना यार, ये आप ही का है ना, तो इससे क्या ही छुटकारा पाना। तो स्लॉगिंग ऑफ का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि स्लॉगिंग ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, खासकर उन चीज़ों से जो पुरानी या मृत हो चुकी हो। तो ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉगिंग ऑफ भी नहीं होगा। एसोसिएट्स जो होता है, देखो ये जो पूरा जो आपका जो टेंस है ना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे जो एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स मतलब होता है कि एसोसिएट्स मतलब भी होता है रिलेटेड, है ना। वन इट एसोसिएट्स भी हो सकता है यहाँ पे। बट यार रिमूविंग होगा क्या? रिमूविंग मतलब होता है कि और जैसे ये पेन का ढक्कन है, इसको हमेशा के लिए रिमूव कर देना। ठीक है। तो क्या डबल चिन मतलब चिन चिन को ही क्या आप रिमूव कर दोगे क्या आपने?
नहीं, तो ये भी नहीं होगा। नाउ रोलिंग द नेक इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज व्हेन इट पर्टेंस। पर्टेंस मतलब होता है, देखो पर्टेंस का क्या मतलब होता है, एक सेकेंड। पर्टेंस मतलब होता है टू एग्जिस्ट या फिर अप्लाई करना किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो पर्टेन यहाँ पे हो सकता है क्या, पर्टेन मतलब कुछ आप अप्लाई कर रहे हो ना, आप अपने डबल लाइक आपने आप अपने नेक का एक्सरसाइज कर रहे हो तो कुछ अप्लाई कर रहे होगे यार, ठीक है। तो एजिंग ऑफ का क्या मतलब होता है, एजिंग ऑफ का मतलब है, कहाँ गया, एजिंग ऑफ एजिंग ऑफ एजिंग ऑफ एजिंग ऑफ, देखो एजिंग ऑफ का मतलब होता है कि स्लोली एंड केयरफुली मूविंग अवे, है ना, फ्रॉम डेंजर, ठीक है। तो आप जब कोई ऐसा चीज़ अप्लाई करोगे जो स्लोली उस डबल चिन की प्रॉब्लम को ठीक करे, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होगा, ठीक है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करो इसको। नाउ द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू, ब्लैंक है, फिर पर्सनल, पर्सनल है ये, है ना, पर्सनल नहीं है, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या होता है, पर्सनल मतलब होता है स्टाफ, है ना, स्टाफ कर्मचारी, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पर्सनल परमानेंटली एट a spot to prevent the situation because of blank मैन पावर, है ना। तो इस सेंटेंस को देख के क्या पता लग रहा है, इस सेंटेंस को देख के ये पता लग रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो कुछ जो जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है उसके बारे में कह रहा है ना, कि परमानेंटली उनको इस स्पॉट पे पहुंचाना या फिर भेजना। तो चलो आप इसको देखते हैं। यहाँ पे है कि द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू, अब पहला ऑप्शन देखो, टू सेंड हो सकता है क्या, सेंड हो सकता है, ठीक है, सेंड हो सकता है, बट हमें दोनों वर्ड्स देखने होते हैं ना कि दोनों वर्ड्स बेस्ट फिटेड है कि नहीं, सुटेबल है कि नहीं, ठीक है। तो द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेंड पर्सनल, पर्सनल मतलब होता है कि स्टाफ, है ना, पर्सन की, एक पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, परमानेंटली एट दिस पार्ट टू प्रिवेंट द सिचुएशन बिकॉज ऑफ इश्यू मैन पावर, या कि ये क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है, बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ होता है ना यार, तो ये गलत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। नाउ द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू अरेंज। अब देखो यार, यहाँ पे पर्सन की मतलब जो पर्सन जो भी पर्सनल लोग हैं, है ना, जितने भी स्टाफ है उनको किसी स्पॉट पे भेजा जा रहा है, अरेंज क्या होता है, ठीक है। अरेंज क्या होता है, अरेंज मतलब होता है कि आप खुद के लिए अरेंज करते हो, ठीक है। तो अरेंज यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू लेट मतलब होता है जाने देना, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है पर्स पर्स लेट पर्सनल परमानेंटली एट द स्पॉट टू प्रिवेंट द सिचुएशन बिकॉज ऑफ लेस मैन पावर, लेस जो होता है ना, लेस लाइक निजी चीज़ों के लिए ज़्यादा हम यूज करते हैं ना, वो उसका मतलब मेरे पास लेस इनकम है, मेरे पास उसके पास ज़्यादा इनकम है, ऐसे वो टर्म में लेस यूज होता है ना। लेस जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जितने भी स्टाफ है, जितने भी पर्सनल है, वो तो लिविंग है, तो लेस भी नहीं होगा, ठीक है। लेट हो सकता था, ठीक है। नाउ द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का क्या मतलब होता है, डिप्लॉय का मतलब होता है, डिप्लॉय देखो, डिप्लॉय को हम क्यों यूज करते हैं, डिप्लॉय को हम यूज करते हैं टू यूज समथिंग इन अ यूजफुल एंड सक्सेसफुल वे, ठीक है। डिप्लॉय का मतलब होता है किसी भी चीज़ को यूजफुल एंड सक्सेसफुल वे में यूज करना, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिस सेट कर रही है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम जितने भी हमारे स्टाफ है उनको हम सक्सेसफुली 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 उस स्पॉट पे पहुंचा पाए, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैन पावर है वो अभी इनसफिशियंट है। क्या यहाँ पे दोनों फिट होता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है। डिस्पैच मतलब क्या होता है, डिस्पैच मतलब होता है कि छोड़ना, छोड़ना, है ना। डिस्पैच जैसे कि आप डिस्पैच किसे कहते हो, जैसे आपके पास कोई लेटर है तो आप उसको डिस्पैच करते हो, है ना। तो अगेन तो ये नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डिप्लॉय एंड इनसफिशियंट होगा। तो हमारा जो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू
डिप्लॉय, डिप्लॉय यहाँ होगा पर्सनल परमानेंटली एट द स्पॉट टू प्रिवेंट द सिचुएशन बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट मैन पावर, है ना, मैन पावर इनसफिशियंट है इस वजह से, ठीक है। नाउ योर चिल्ड्रेन टेक, यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस है इसको पढ़ते पहले, योर चिल्ड्रेन टेक, क्योंकि यही तरीका ही है यार कि आप पहले सेंटेंस को पढ़ते हो फिर समझते हो कि वो किस टेंस में लिखा हुआ है एंड फिर आप उसके वोकैबुलरी को देखते हो, ठीक है। नाउ योर चिल्ड्रेन टेक ब्लैंक ऑफ मोस्ट ऑफ योर एक्शंस एंड ट्रेड्स are both good and bad, which is why it is blank that you leave them more good examples than bad। तो यहाँ पे ये भी एक सजेशनल वर्ड है, यहाँ पे कोई कोई पर्सन है जो किसी पर्सन को सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके जो बच्चे हैं ब्लैंक, है ना, मोस्ट ऑफ योर एक्शन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं, है ना। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लिव मतलब होता है कि छोड़ो, उन पे कोई गुड एग्जाम्पल छोड़ो, है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे होता है लाइट मतलब होता है हल्का, लाइट मतलब होता है हल्का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सजेस्ट कर रहा है कि योर चिल्ड्रन टेक, तो क्या कोई सजेस्ट करेगा कि आपके बच्चे आपके किए गए कामों को बस हल्के वे में लेते हैं, हल्के वे में ऑब्जर्व करते हैं, तब क्या कोई सजेस्ट करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे लाइट लिखा है इसलिए पहले ही ये गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, नाउ कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस जो टर्म है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान में लेना, ठीक है। कॉग्निजेंस एक लीगल टर्म है जिसे जैसे संज्ञान क्या लेने का मतलब होता है कि जैसे पुलिस है, कोई क्रिमिनल है, तब उसके लिए कॉग्निजेंस वगैरह का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ये यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ योर चिल्ड्रन टेक कॉपी, कॉपी हो सकता है क्या? टेक कॉपी, कॉपी मतलब होता है कि, चलो देखते हैं अभी। योर चिल्ड्रन टेक कॉपी ऑफ मोस्ट ऑफ योर एक्शन एंड ट्रेड्स बोथ गुड एंड बैड विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लिव देम। चलो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो पक्का हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तो फील होगा ही, बट क्या यहाँ पे कॉपी फील हो सकता है? क्योंकि चिल्ड्रेन टेक कॉपी, कॉपी का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, बट यहाँ पे उस सेंस में ये कॉपी नहीं है ना, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कॉपी भी नहीं होगा। देखो नाउ, अब देखो योर चिल्ड्रेन टेक नोट, नोट मतलब होता है कि नोटिस करना, मतलब आपके जो चिल्ड्रेन है वो नोटिस करते हैं आपके सारे एक्शंस को, चाहे वो बैड हो या बुरे हो, इसलिए ये काफ़ी एसेंशियल है कि आप उन पे अच्छे एग्जाम्पल्स छोड़ो। तो ये तो देखो, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है ज़रूरत, एसेंशियल मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल फील हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है, और यहाँ पे नोट भी सूट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला, योर चिल्ड्रन टेक प्रिटेंस, प्रिटेंस मतलब होता है कि जैसे कि हूबहू दिखावा करना, ऐसा। तो यहाँ पे जो बच्चे वो दिखावा थोड़ी करेंगे यार, नोट ही करेंगे ना मम्मी पापा के किए हुए काम को, तो यहाँ पे प्रिटेंस नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा नोट और एसेंशियल, ठीक है। तो आपका जो पूरा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? योर चिल्ड्रन टेक नोट ऑफ मोस्ट ऑफ योर एक्शंस एंड ट्रेड्स बोथ गुड एंड बैड विच इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है दैट यू लिव देम मोर गुड एग्जाम्पल्स देन बैड। नाउ अब देखो, यहाँ पे द रीजन हैज़ ऑलरेडी, देखो जब भी आपको ऐसे सब्जेक्टेड, विटनेस्ड, डील्ड, है ना, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आए, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस आए, तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और निगेटिव वाली चीज़ें हो, ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को छोड़ना होता है, बट इसको साथ में ट्राई करते हैं। द रीजन हैज़ ऑलरेडी ब्लैंक सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड मतलब क्या होता है? सब्जेक्टेड मतलब होता है जैसे कि मैं हूँ, आप यहाँ खड़े हो, तो मैंने सब्जेक्ट कर दिया आपके ऊपर, मैं लेट गया, ऐसा, तो मैंने अपने आप को सब्जेक्ट कर दिया, ठीक है, आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे द रीजन हैज़ ऑलरेडी सब्जेक्टेड वेरी फ्यू ड्राई स्पेल्स दिस सीजन पोजिंग कंसर्न अबाउट द सर्वाइवल ऑफ, तो सब्जेक्टेड होगा क्या?
सब्जेक्टेड होगा क्या? सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड जो होता है वो लाइक ज़बरदस्ती कोई थोपता है ना, तो तब वो यूज होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो रीजन है, रीजन मतलब होता है कोई स्पेसिफिक एरिया, है ना, कोई स्पेसिफिक एरिया, वहाँ इस सेंटेंस में किसी एरिया के बारे में बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि ये जो रीजन है वो ऑलरेडी सब्जेक्टेड है बहुत ही ड्राई स्पेल्स के साथ इस सीजन, है ना। और जो पूछ पूछ कर रहा है, पूछ कर रहा है कोई कंसर्न अबाउट द सर्वाइवल ऑफ खैरिफ क्रॉप। तो यार ये क्या, ये सेंस दे रहा है क्या? ये जो वर्ड है मतलब तो है, बट क्या ये सेंस दे रहा है अच्छा वाला? चलो दे भी रहा होगा तो इसको देखते हैं बाद में। नाउ अब यहाँ पे कह रहा है द रीजन हैज़ ऑलरेडी विटनेस्ड, हैज़ ऑलरेडी विटनेस्ड, है ना। मतलब ये कह रहा है कि जो रीजन है वो ऑलरेडी, देखो ये परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। रीजन जो है वो ऑलरेडी, जो रीजन है वो ऑलरेडी विटनेस्ड है, मतलब कि यहाँ का जो रीजन है उसने ऑलरेडी ये विटनेस कर लिया है और बहुत सारे ड्राई स्पेल्स इस सीजन। और स्पार्किंग, स्पार्किंग का क्या मतलब होता है? स्पार्किंग मतलब होता है हौसला देना या उत्साहित करना, ठीक है। विटनेस दिस सीजन स्पार्किंग, स्पार्किंग कंसर्न अबाउट द सर्वाइवल ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो रीजन ने मतलब जो रीजन है वहाँ का वो ऑलरेडी विटनेस है कि वहाँ पे बहुत सारे ड्राई स्पेल हो चुके हैं, बट फिर भी वहाँ के लोग काफ़ी काफ़ी लाइक काफ़ी काफ़ी उत्साहित या फिर हौसला दे रहे हैं कि जो सर्वाइवल है खरीफ क्रॉप का हो पाएगा कि नहीं। तो क्या ये शूट कर रहा है? शूट कर रहा है। तो द रीजन हैज़ ऑलरेडी सीन, सेंसिंग क्या होता है यार? सेंसिंग देखो, सीन तो यहाँ हो सकता है पहले वाले में, बट यहाँ पे सेंसिंग फील होगा क्या? सेंसिंग कंसर्न क्या होता है? ये कुछ नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता। द रीजन हैज़ ऑलरेडी डिल्ट फ्यूल, डिल्ट क्या होता है यार? डिल्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ से डील करना, है ना। तो रीजन क्यों ही डील करने जाएगा, ठीक है। आप डील करते हो किसी प्रॉब्लम से। यहाँ पे देखो रीजन जो है वो ऑलरेडी सफ़र्ड है, ठीक है, हो सकता है, सफ़र्ड हो सकता है यहाँ पे। और ड्राई स्पेल्स दिस सीजन, बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग मतलब होता है कि बॉर्डर लगाना, ठीक है। बॉर्डरिंग कंसर्न क्या होता है यार? जब भी बारिश या फिर सूखा पड़ेगा तो वो पूरे एरिया में ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बॉर्डरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ सब्जेक्टेड पोजिंग, मतलब दो चीज़ों में से हो सकता है एक। तो सब्जेक्टेड जो है, सब्जेक्टेड मैंने बताया आपको। पोजिंग मतलब क्या होता है? पोजिंग मतलब पोज करना, कि वो वैसा ही रहेगा, कि ये काफ़ी पोजिंग कंसर्न है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टेड तो हो सकता है, बट ये पोजिंग जो है वो नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सूटेड वर्ड आपका विटनेस्ड एंड स्पार्कलिंग है। देखो यार ऐसे ही आपको फिल करना होता है ना, चीज़ों को एलिमिनेट करके ही आप एक अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर सकते हो। नाउ द फोरम, कोई फोरम के बारे में बात हो रही है, ब्लैंक desired efforts be blank at the earliest on a sustained basis to create an authentic database, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरम है ना, फॉरम है वो कुछ डिजायर्ड एफर्ट्स करना चाह रही है, ठीक है। और ताकि एक सस्टेन्ड बेसिस क्रिएट हो जाए और एक ऑथेंटिक डाटाबेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो फॉरम क्या करेगी कि अगर आपको कोई चीज़ लाइक सस्टेनेबिलिटी लाना है, क्रिएट करना है, आपको कोई चीज़ क्रिएट करना है ना, तो कुछ करना है, तो आप उसके लिए पहला देखो, पहला जो ऑप्शन है हमारा, जो फॉरम है वो डिमांड करेगा डिजायर्ड एफर्ट्स। डिमांड तो करेगा ही करेगा यार ना, कोई फॉरम है वो तो डिमांड तो करेगा ही कि कोई हमारा, जो हमारे उचित एफर्ट हो वो लगे, ठीक है। एफर्ट्स बी इनिशिएटेड, और इनिशिएटेड मतलब होता है कि शुरू होना, ठीक है, शुरू किया, शुरू कर देना, ठीक है। बी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड एट द अर्लीस्ट, इनिशिएटेड मतलब था शुरू करना, एट द अर्लीस्ट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस टू क्रिएट। तो क्या ये बेस्ट सूटेड वर्ड लग रहा है? लग रहा है, पर अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि यही बेस्ट है, तो आगे भी देखते हैं जल्दी जल्दी। द फॉरम सजेस्टेड, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। द फॉरम सजेस्टेड डिजायर्ड एफर्ट्स, सजेस्टेड यहाँ तो हो सकता है। बी
डिल्ट डिल्ट क्या होता है यार? डिल्ट मतलब होता है कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ आप कर रहे हो, बट यहाँ पे सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी करो, अर्लीस्ट करो, है ना, तो डिल्ट तो नहीं होगा, ठीक है। द फॉरम आस्क, आस्क यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है ना, सॉरी यहाँ पे पास्ट में है ना, हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पास्ट में है, तो क्या ये जो है ये प्रेजेंट में होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रोक्लेम्ड, जो फॉरम है वो प्रोक्लेम्ड कर रहा है, घोषणा कर रहा है डिजायर्ड एफर्ट्स का, है ना, और डिजायर्ड एफर्ट्स भी अर्नड, अर्नड मतलब होता है कि लाइक कमाना, मतलब वो एफर्ट्स वो कमाने लगे एट द अर्लीस्ट। आप कोई चीज़ें, अर्लीस्ट मतलब होता है जो लाइक सबसे पहले जो शुरुआत किया जाता है ना, तो उसी दौरान आप कोई चीज़ें अर्न नहीं कर सकते हो ना यार, कोई भी कंडीशन तुरंत अर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन, द फॉरम क्वेश्चन डिजायर्ड एफर्ट्स बी मेड एट द अर्लीस्ट, ठीक है, जो फॉरम है वो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो ये तो सही हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ पे, कि जो फॉरम है वो डिमांड कर रहा है डिजायर्ड एफर्ट्स को, कि वो इनिशिएट होना चाहिए, इनिशिएट मतलब होता है शुरू, ठीक है, इनिशिएट होना चाहिए एट द अर्लीस्ट ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही होगा, ठीक है। तो आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स विद डबल स्पेसेस पे हमने तीसरा एक्सरसाइज कर लिया, आगे भी हम करते रहेंगे। देखो स्लो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि चीज़ों को समझना आसान लगे, है ना, ताकि हमारे कोई भी वर्ड्स मिस ना हो। आप इसको नोट डाउन करते रहना जो भी वर्ड्स मैंने बोला। ओके, सो थैंक यू। कल मिलते हैं एक और एक्सरसाइज के साथ। स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर।